गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। मूल चीज है मन मन मन, रट लो। हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हमारा तन चला जाता है मंदिर में, इंद्रियों से हम पूजा करने लग जाते हैं, मन नहीं होता। मन अपने गुरु और प्रभु को ना छोड़े, समझ लो आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। कोई नहीं रोक सकता। संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपका कल्याण कर सके। आपका बेटा कितना ही बड़ा विद्वान हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। आपका कल्याण आपकी शरणागति से होगा। मेरा बेटा तो शरणागति में है भगवान की, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपकी भक्ति, आपका प्रेम आपको फल दिलाएगा। देखो, पूरा विश्वास रखो, भगवान सदा मंगल ही करते हैं। अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। लोग वाग 10-20 बैठ जाते हैं, ये भगवान ने गलत कर दिया, ये भगवान ने गलत कर दिया। बताइए, हम सृष्टि के रचयिता, सबका पालनहार, सबका सृजनहार, सबका कल्याण करने वाला, आपको पता नहीं जो दास्ता भगवान हमारी कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, और हम उनको ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान ने बहुत बुरा किया, अभी 2 साल और इसे दे देते, कम से कम बच्चे की शादी तो कर जाता। मतलब वो परमात्मा जिसका अंश है आत्मा, वो गलत कर रहा है। हमारी बुद्धि, माइक बुद्धि, और हम लोग मूर्ख आपस में बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं। ये महामूर्ख लोगों की संगति होती है जो भगवान को दोषारोपण लगाते हैं। सदा विश्वास रखो, भगवान सदा मंगल ही करते हैं, अमंगल उनसे हो ही नहीं सकता। अब पूछो कैसे? भगवान ने कंस का, बुराई का वध किया, कंस के लिए मंगल में हुआ क्या अमंगल में हुआ? सोचो। भगवान ने शिशुपाल को, हमें लगता है कि वध किया, वध नहीं किया, उसकी शरणागति पर उस पर कृपा की। 100% भगवान में शरणागत हो गया, गालियां दे के शरणागत हो गया। देखो कैसा संबंध है, उससे भी भगवान रिझ गए। हमारी बुद्धि नहीं काम करती, इसलिए भगवान कभी किसी के साथ अमंगल नहीं करते, कर ही नहीं सकते, ये विश्वास होना चाहिए। उनके करने का तरीका
तुम्हें रुचिकर ना हो अलग बात है, यदि तुम विश्वास करो तो फिर उनका तरीका भी रुचिकर हो जाएगा। विश्वास के अंदर कमी है। पहले जो अत्यंत प्रतिकूल तथा भयानक दिखता था वही अनुकूल रमणीय दिखने लगा। यशोदा मैया से कितने गोपियां आती थी शिकायत लेकर के, कितनी गोपियां शिकायत लेके आती थी और सब प्राण देने को तैयार रहती थी। क्यों? उनको भगवान की शिकायत में आनंद आता था। याद रखना, जो सदा भगवान का मंगल जानते हैं उनको मृत्यु में भी मंगल का दर्शन पाकर वो मुग्ध हो जाता। ये विश्वास हो, अरे मेरे गोविंद के धाम, मेरे गोविंद के घर जा रहा हूं, मेरे प्रीतम के घर जा रहा हूं। बताइए, आप अपने प्रेमी के पास जाओ, दुख होगा क्या? और वो प्रीतम जिससे बड़ा कोई संसार में हो नहीं सकता। सोचो इन बातों को। इसीलिए आपसे छोटी छोटी बातों पर विवेचन किया जाता है कि हम लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग तो इन बातों को समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे आगे हमारी भक्ति के अंदर कोई रुकावट ना आए। बस हम अपने आप को पूजा पाठ करके खुश हो लेते हैं, हाँ हमने कर लिया काम। भगवान से प्रेम है तो पूजा नहीं भी कर रहे हो तो भी प्रेम है, और भगवान से प्रेम नहीं है तो ये कभी मत समझना कि आपकी पूजा भगवान को पसंद आ रही है। ये सब बातें आपसे सिर्फ इसलिए की जाती हैं जिससे आपको पूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का, हमें इस जहां से पार अपने लोक, अपने प्रीतम के पास जाना है, इस पर विश्वास होना चाहिए। अब मैंने आपके साथ सखा भाव की बात की। बताइए, आपकी और हमारी बुद्धि में शंका हो जाए तो छोटी सी बात है, जब ब्रह्मा उसको शंका हो सकती है, अरे ये कोई भगवान हो सकते हैं? दुर्वासा ऋषि, उनको शंका हो गई। उन्हें जब पता चला कि भगवान लीला कर रहे हैं ब्रज के अंदर, दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने भगवान को बालकों के साथ खेलते हुए देखा तो उनको शंका हो गई। अब आज आपको एक बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं गीता के माध्यम से। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में योग माया से क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने योग माया से ढका होने के कारण भगवान अपनी योग माया के पीछे छिपे रहते हैं, हम नहीं समझ पाते। और कहते हैं मैं योग माया से ढका होने के कारण
सबके सामने प्रकट नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? एक गुरु से पूछा कि गुरु जी, ये जो भगवान कह रहे हैं मैं योग माया के पर्दे के पीछे रहता हूं, सामने प्रकट नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, हृदय है अपना अपना। गुरु ने कहा भगवान भक्त ही मेरे को जाने, हर व्यक्ति मुझे ना जान सके। भक्त के आगे मैं छुप नहीं सकता, दूसरा मेरे को ना जाने, ये योग माया है। हमने अनेक बार आपसे निवेदन किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारे प्रेम में कमी है, मानो, विश्वास करो। बहुत जरा जरा सी बातें हैं। भक्त ही मेरे को जाने। पूछो प्रभु। भगवान कहते हैं निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं। हाँ जी। निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं, अवयव अजन्मा मैं मुझे पर मूड नर जाने नहीं। मैं नहीं, नहीं जान सकते, ओनली ज्ञानी ही जान सकते हैं मेरे को। अब ध्यान से सुनो, ज्ञानी नहीं, ध्यान से सुनो। जो प्रेमी जान सकते हैं। प्रेमी जान सकते हैं, ज्ञानी तो कभी भगवान को जान ही नहीं सकता। बिना भक्ति के कोई धर्म, कोई कर्म, कोई ज्ञान, भगवान सामने आते ही नहीं। ज्ञानी को तो अहंकार हो जाता है, मुझे गीता का पूर्ण ज्ञान हो गया है। अभी देखिए, भगवान भक्त के सामने छुप नहीं पाते। क्यों? भक्त का मतलब जो मिट चुका, जो मेरे लिए जीता है, मैं उससे कैसे पर्दे में रहूंगा? पर्दा नशी, खत्म हो गया पर्दा। अब पर्दे में नहीं रहते भगवान। जहां भगवान भक्त याद करेगा भगवान को, वहां आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। अब आप समझ लीजिएगा, आप और हम लोगों को भगवान नजर नहीं आते। क्यों? योग माया से छुपे रहते हैं। कारण क्या है? हमारे प्रेम में कमी है। तो संत ने कहा भक्ति ही मेरे को जाने, दूसरा मेरे को कोई ना जाने, ये योग माया है। और भगवान भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता दिया था। हम उसकी लीला को समझ नहीं सके। क्या कहा था भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में? कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। देखो भगवान ने क्या कहा। नरेंद्र भाई साहब, आप अपना जरा मोबाइल की आवाज बंद कर लेना, वहां किसी की आवाज भी आ रही है सबको ना। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं मेरी ये गुणमयी देवी, बताइए, देवी माया, अपनी योग माया को परमात्मा कैसे बता रहे हैं? ये मेरी गुणमयी, मेरे दिए हुए गुण है इसके पास। ये माया, और आप और हम सब लोग माया के अंडर में हैं। हम अपनी ताकत से माया दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की पावर पाके माया बलशाली है भगवान के समान, उसे कोई अपनी ताकत से नहीं जान सकता। इसलिए भगवान ने कहा मेरी ये गुणमयी देवी माया दुरत्या है, अर्थात
इससे पार जाना बड़ा कठिन है। तो कैसे जाएंगे प्रभु? तुरंत हाथ क्या बता दिया, इससे पार हमें जाना है, अपने लोक में अपने प्रीतम के घर जाना है। प्रभु क्या करें कि प्रभु प्रसन्न हो जाएं? हमारी शरणागति ही माया को दूर कर सकती है। और शरणागति में दिखावा नहीं होता, छलावा नहीं होता। वो क्या होता है? पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिनवा दे। बैठे बैठे, बताइए, एक भजन है ना, बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। अरे क्यों रो रहे हो? उन्हें सुन ही नहीं रहा। कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में रो रहा है, उसे सामने कोई आके पूछ रहा है तुम रो क्यों रहे हो? अब वो उसके भाव से निकले तो तुम्हें जवाब दे। अब बताओ वो क्यों रो रहा है? क्या शब्द बोले वो तुम्हारे आगे? क्या बताए तुम्हारे आगे? अगर तुम भक्त होगे तो तुम पूछोगे नहीं, तुम रोने लग जाओगे, बारी जाओगे उसके ऊपर। धन्य है, ये है भक्ति, ये है प्रेम। मछली की तरह तड़प रहा है, भक्त की ये दशा होती है। इसलिए भगवान ने कहा जो केवल मेरे ही शरण होते हैं। देखिए, मैंने आप सब पुण्य आत्माओं से अनंत बार कहा, ये शरणागति क्या है? ये माइक बुद्धि और मन भगवान के प्रेम में नहीं लगाना। हम वही मन वही बुद्धि भगवान के प्रेम में लगा देते हैं। वो प्रेम नहीं है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में होते हैं वो माया से तर जाते हैं। किसी घर में एक कुतिया थी, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, जिससे आपको याद रहे। किसी घर में एक कुतिया थी, जो भी आता वो जोर से भौंकने लगती और उसको अंदर नहीं आने देती। उसके मालिक को कहा, वो बोला चुप। कुतिया चुप हो गई। बताइएगा, किसी के घर में कुतिया थी, वो कोई आता अंदर घुसने नहीं देती। उसने उसके मालिक से कहा भाई इसे रोको। उसने कहा चुप। कमाल हो गया, मालिक के बोलते ही कुतिया चुप हो गई। अब आप कह रहे थे चुप हो जा, नहीं हो रही। ये एग्जाम्पल किसके लिए दे रहा हूं, सदा याद रहेगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। इसी प्रकार भगवान की माया है जो सबको तंग करती है, सब पर भोगती है, सबको ठगती है, सबको नचाती है। और भगवान के जो शरण चला जाता है, जो एक बार कहता है हे नाथ हे नाथ, भगवान तुरंत माया की तरफ देखते हैं आंख निकालकर। बोलना भी नहीं पड़ता, भगवान के इशारे को जानती है माया।
उन्हीं की शक्ति तो है। अब आप सोचो, हाँ, पर हम लोगों पर जो माया हमें नचा रही है, क्यों? हमें भगवान से पर्दा करके रखे हुए क्यों? भगवान नहीं चाहते पर्दा गिरे। भगवान कब चाहेंगे? जब आपकी पूर्ण शरणागति हो जाएगी। फिर माया की हिम्मत नहीं, फिर माया की हिम्मत नहीं। इसलिए आप और हम लोगों को हृदय से भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए, शरणागत होने के लिए सभी आत्माओं को अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए। हमारा मन बुद्धि संसार में लगे, लेकिन भगवान के आगे, गुरु के आगे ये मन बुद्धि नहीं लगाना। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास और कोई शब्द नहीं है, बस ये पुकारने के अलावा कि दीन बंधु दी